हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही छोटे गुमनाम से गांव से। मतलब इतना छोटा कि शायद नक्शे पर भी न मिले। और इसी गांव के एक कोने में था एक सदियों पुराना एकदम वीरान कुआं। एक ऐसी जगह जिसका नाम लेने से भी गांव वालों की रूह कांप जाती थी। तो देखिए, इस कुएं को लेकर जो किस्से कहानियां थी ना, वो किसी भी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई ये कुआं सिर्फ पुराना नहीं, बहुत खतरनाक है। उनका तो पक्का मानना था कि इसके अंदर एक बहुत बुरी आत्मा रहती है, और यही आत्मा है जो रात के अंधेरे में अपना शिकार ढूंढती है। लेकिन आपको पता है, हर कहानी में कोई न कोई ऐसा होता है जो इन सब बातों को नहीं मानता। तो जहां इतना डर था, वहीं थी हिम्मत भी। और यही एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो अमन की। एक ऐसा लड़का जो बहुत बहादुर था, और उसके लिए ये भूत प्रेत की कहानियां सब बकवास थीं। वो तो अपने दोस्तों को देख के हंसता था जो बेचारे डरते रहते थे। और क्या कहता था, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, तुम लोग बस बेकार में डरते हो, ये सब मन का वहम है। और यही जो उसका आत्मविश्वास था ना, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। तो बस एक शाम उसके दोस्तों ने तंग आकर उसे चैलेंज कर ही दिया। बोले, अच्छा, बहुत बहादुरी की बातें करते हो ना, अगर सच में इतनी हिम्मत है तो आज रात उसी कुएं के पास जाके दिखाओ, तब मानेंगे। और अमन, वो तो ठहरा अमन, किसी चैलेंज से पीछे हटने वालों में से था ही नहीं। उसने हाँ कर दी, शर्त मान ली। बेचारे को क्या पता था कि ये कोई मामूली शर्त नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सच बनने वाली थी। चलिए अब चलते हैं उसी रात में। वो भयानक रात अमन के लिए तो ये सिर्फ दोस्तों से लगाई एक शर्त थी, लेकिन उस गांव के लिए ये एक ऐसी रात बनने जा रही थी जिसे कोई कभी नहीं भूलने वाला था। उस रात का माहौल ही कुछ अजीब था। आसमान में घने काले बादल थे। ऐसा लग रहा था जैसे चांद भी डरकर बादलों के पीछे छिप गया हो। शायद वो भी देखना नहीं चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। और हवा, उफ, इतनी तेज चल रही थी कि उसकी आवाज किसी के दर्द भरी चीख जैसी लग रही थी। हर झोंका अपने साथ एक डरावनी सरसराहट ला रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी पता है? इतनी तेज हवा के शोर के बावजूद वहां एक अजीब सी खामोशी थी। और कभी-कभी ऐसा सन्नाटा किसी भी चीख से ज्यादा डरावना होता है। और जैसे ही अमन उस कुएं के पास पहुंचा ना, अचानक उसे बहुत जोर की ठंड लगी। एक सिहरन सी दौड़ गई पूरे बदन में। और ये हवा की ठंड नहीं थी, नहीं, ये कुछ और ही था। जैसे उस जगह की हवा में ही कुछ गलत हो। और तभी उस गहरे सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, बहुत धीमी, कुएं की गहराई से। किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया, अमन। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर वही आवाज दोबारा आई, इस बार मानो और भी पास से, और भी साफ, अमन, नीचे आ जाओ। अब तो अमन की हालत खराब हो गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी, ठक ठक ठक। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अपनी टॉर्च की रोशनी सीधा कुएं के अंदर मारी। और जो उसे दिखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। एक काला साया, एक परछाई जो इंसान जैसी थी पर इंसान नहीं थी। वो कुएं की दीवारों पर रेंगते हुए ऊपर की तरफ आ रही थी। अमन कुछ समझ पाता या वहां से भाग पाता, इससे पहले ही उस साए में से एक लंबा काला हाथ बिजली की तेजी से बाहर निकला और सीधा उसका पैर पकड़ लिया। अमन जोर से चीखा। उसकी आखिरी आवाज एक चीख थी जो उस रात के अंधेरे में कहीं खो गई, बचाओ। अगली सुबह हुई, सूरज भी निकला, लेकिन उस गांव पर एक मातम जैसी खामोशी छाई हुई थी। जब लोग अमन को ढूंढने निकले तो जानते हैं उन्हें क्या मिला? कुएं के पास सिर्फ उसकी टॉर्च पड़ी थी, टूटी हुई। अमन का कोई नामो निशान नहीं था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उस रात के बाद उस कुएं की कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अब गांव वाले कहते हैं कि उस कुएं से एक नहीं बल्कि दो आवाजें आती हैं। कौन सी दो आवाजें? एक तो उसी पुरानी भयानक आत्मा की, और दूसरी आवाज है अमन की, जो आज भी उस कुएं की अंधेरी गहराइयों से मदद के लिए चिल्लाता है।
तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस कुएं के अंदर अब है क्या? क्या वो बुरी आत्मा अब अकेली नहीं है, या फिर उसने अमन को भी अपने जैसा ही कुछ बना लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी किसी को नहीं मिलेगा।